बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करते हैं। सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ जान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया है। ये ऐलान किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ऐलान किया, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। जो तवील कोशिशें हैं अमेरिका की कि उसने ये मीडिएट करवाया, मुज़ाकरात हुए। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल स्केल एंड इमीडिएट सीज फायर। तो मुकम्मल जंगबंदी पर, फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया है। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी है, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन फॉर दिस मैटर। तो दोनों की जहानत की तारीफ की है, दोनों के ताउन की तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा है कि मुकम्मल सीज फायर हो गया है। यह सीज फायर कब मुमकिन हो पाया? भारत की जानिब से पिछले 5 रोज से बेहूदगी दिखाई जा रही थी। पाकिस्तान ने एक दिन जवाब दिया और उसके बाद भारत इस वक्त सुकून से बैठ गया है। और पाकिस्तान के इस जवाब के बाद, इस मुंह तोड़ जवाब के बाद, यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ये भी देखिए कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की जानिब से ट्वीट किया गया कि पिछले 48 घंटे में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मैंने एंगेज किया है पाकिस्तान और भारत के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, जिनमें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिया, वो शामिल थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शामिल थे, एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर इंडिया में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान में आसिम मलिक साहब, और भारत में अजीत डोवल, इनकी बात की गई, शहबाज शरीफ की बात की गई, और ये बताया गया कि हमारी सबसे बात हुई है और अब हम ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस करते हैं कि इंडिया की, पाकिस्तान की हुकूमतें मुकम्मल सीज फायर पर एग्री कर गई हैं। और इसके साथ साथ एक न्यूट्रल साइट पर, एक गैर जानिबदार मकाम पर इनके दरमियान मुज़ाकरात होंगे। और फिर तारीफ की गई है नरेंद्र मोदी की, शहबाज शरीफ साहब की, कि इन्होंने अपनी दानिश का मुजाहिरा किया, अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और इस वक्त अमन के रास्ते पर चल पड़े हैं। अपडेट्स की इस लिस्ट में तीसरी खबर है स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। भारत के भोलारी एयरबेस सिंध हैदराबाद, यहाँ पर जो हमला हुआ उसमें उनके साथ 4 अहलकार शहीद हुए। इस बारे में खबर दी कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने, जिन्होंने बताया कि उनकी उस्मान यूसुफ शहीद के भाई से बात हुई, उनसे इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि शहीद की ये कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती और हम उनके लिए दुआ गो हैं। और पाकिस्तान अपने सिपाहियों के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सिपाहियों के, अपनी फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए मौजूद है। हमने कुछ 7 से 8 मकामात भारत में वहाँ टारगेट किया, निशाना बनाया, और वहाँ पर भारत के मीडिया ने खुद ये अल्फाज कहकर कि अगर आप अपनी बेसिस की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो शहरियों की रक्षा कैसे करेंगे, ये सवाल पैदा हुआ था। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। वहां पर ठीक ठाक तबाही मची और मैंने आपसे कहा था कि जंग जब होती है तो उसके नतीजे में ये होगा कि हम आपको मारेंगे, आप हमें मारेंगे। ये नरेंद्र मोदी को, उस शख्स को जिसके सर पर ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी ये सवार है, उसको समझ में नहीं आ रही थी बात। भारत पहले से बुली कर रहा था, बदमाशी कर रहा था, गुंडागर्दी कर रहा था। पाकिस्तान ने बिल आखिर मना करते करते जवाब दिया। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख दूं। भोलारी हैदराबाद सिंध में, ये कराची से कुछ समझ लीजिए 1.25 घंटे की ड्राइव की बात है। यहाँ पर एयरबेस पर हमला किया गया है भारत की जानिब से। अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट्स हैं, आ रही हैं, ये अनकन्फर्म्ड है। और वहाँ पर ये पता चल रहा है कि धुआं उठ रहा है। वहाँ पर कुछ नुकसानात भी हुए हैं जिनकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं, बट इसके विजुअल्स सामने आ रहे हैं।
اس کے بعد جیکبآباد یہاں پر ایئر بیس ہے، اور جیکبآباد میں موجود ایئر بیس پر، جیکبآباد کی جب ہم بات کریں تو سندھ میں جیکبآباد، یہاں پر ایئر بیس پر نشانہ بنایا گیا ہے. یہاں پر جو نقصان ہوا ہے اس کی تفصیلات سامنے آنا بھی باقی ہیں. گجرات کھاریاں، یہ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں، جی ٹی روڈ کے نزدیک ترین کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر حملہ ہوا ہے. اس حملے میں شہادتوں کی اطلاعات ہیں. یہاں پر ابتدائی اطلاعات کے مطابق کم از کم 4 شہادتیں ہوئی ہیں. بنیان المرصوص یہ جو آپریشن ہے، یہ نام کیسے پڑا؟ یہ ایک تصویر کی بنیاد پہ نام پڑا. پاکستان میں جس طرح سے بھارت نے جب حملے کیے، میزائل حملے کیے، مساجد کو نشانہ بنایا، اور مساجد کو نشانہ بنانے کے بعد ہم نے ان کے طیاروں کو نشانہ بنایا. دنیا نے مانا کہ پاکستان نے کس طرح سے پہلی بار رفال طیارے گرائے، کس طرح سے ان لوگوں کو زمیں بوس کیا، پاکستان نے یہ دکھایا تھا. تو وہ جو مساجد کے مناظر تھے نا، تباہ شدہ، اور وہاں پر مساجد شہید ہوئیں، ان کا ملبہ نظر آ رہا تھا. وہ چیز تھی جس نے پاکستان میں لوگوں کے دل غم سے، غصے سے بھر دیے تھے، اور لوگ اپنی افواج سے، اسٹیبلشمنٹ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے. مسجد بلال جو مظفر آباد میں شہید کی گئی، وہاں جہاں ممبر ہے، محراب ہے، اس کے اوپر جو آیت لکھی ہوئی تھی، وہ آیت جو اس آپریشن کی بنیاد بنی، وہاں پر تحریر تھی، اور اس میں یہی موجود تھا کہ اللہ محبت فرماتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں جب جہاد کرنے کا موقع ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. تو بنیان المرصوص وہاں لکھی ہوئی آیت تھی. اس کے ملبے کو ہم دیکھ رہے تھے، اس منظر کو ہم دیکھ رہے تھے، اس کے آس پاس دیوار جو ہے اس کو نقصان پہنچا تھا، لیکن جلی حروف میں یہ آیت وہاں پر موجود تھی. اور یہ جب وائرل ہوئی، یہ تصاویر جب شیئر ہو رہی تھیں افواج پاکستان کے مختلف رینکس میں، تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں اس آیت کو دیکھتے ہوئے، اس مقصد کو، اس پیغام کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو بنیان المرصوص ہے، یہ وجہ بنے گی، یہ آپریشن کا نام ہوگا، یہ آپریشن سندور یا آپریشن لنگور تم لوگ کرو، لیکن ہم جب لڑتے ہیں تو جہاد کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کی راہ میں نکلتے ہیں، تو پھر ہم اسی نام کے ساتھ نکلیں گے کہ جس سے ہمارا یہ یقین ہے کہ برکت ہوگی ہمارے کام میں، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہے گی، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ ہمارا یقین ہے. اور اس یقین کے ساتھ بنیان المرصوص اس آپریشن کا نام رکھا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کے لوگوں کی جو حالت ہے، میں وہ دیکھوں تو ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ بہت بڑی تعداد میں لوگ مجھے مسلسل سڑک پر نظر آ رہے ہیں، ان حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ ریلیاں کرتے ہوئے باہر آ گئے ہیں، افواج پاکستان کے حق میں اس وقت اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یعنی بھارت میں ایک پاگل پن ہے، ایک خوف ہے، دبکے ہوئے ہیں لوگ. اور پاکستان میں آپ دیکھیں تو اطمینان کے ساتھ اس تمام سچویشن کو، وہ میں بھارتی میمرز کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل ان کے کانٹینٹ کریٹرز بتا رہے تھے کہ پاکستان میں میم ہم ان لوگوں پہ بنا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک جنگ مذاق ہے، یہ جنگ پہ میم بنا رہے ہیں. تو بھارت کے کانٹینٹ کریٹرز، بھارت کے میمرز اس بات پہ میم بنا رہے تھے کہ ہمارے لیے جنگ ایک مذاق ہے. تو اس قوم کے لوگوں نے جن مصائب کو دیکھا ہے، جن حالات کو دیکھا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس صورتحال کا مقابلہ کیا ہے، اسپتالوں میں دھماکے دیکھے ہیں، اسکولز میں دھماکے دیکھے ہیں، مساجد میں دھماکے دیکھے ہیں، سڑکوں پر دھماکے دیکھے ہیں، ہم نے ایک ایسی سچویشن کا سامنا کیا ہے جیسی سچویشن کا سامنا دنیا میں بہت کم ممالک نے کیا ہے. تو ہم مضبوط ہو چکے، ہمارے اعصاب مضبوط ہو چکے، ہم جن حالات سے گزر کر آئے ہیں ان حالات کے بعد ہم تیار تھے سچویشن کے لیے. لوگ پریشان نہیں ہیں پاکستان میں، بھارت میں جس طرح کی پریشانی، جس طرح کا ہسٹریہ میں دیکھ رہا تھا ان کے چینلز پر، ان کے آفیشلز میں، ان کے جو وار بریفنگ ایریاز ہیں وہاں سے بھی جو میڈیا سے انٹریکشن کیا جا رہا ہے اس کی ٹون ہی بدل گئی ہے. میں وکرم مصری کو دیکھوں، ویومکا سنگھ کو دیکھوں، میں صوفیہ قریشی کو دیکھوں، تو مجھے ان لوگوں کے انداز میں، ان کے چہروں میں، ان کی گفتگو میں، ہر چیز میں ایک بالکل نئی ٹون نظر آ رہی ہے. جیسے وہ کراچی میں مثال دیتے نا، کامران قریشی ارمغان کا باپ جب تک پکڑا نہیں گیا تھا تو وہ بالکل الگ باتیں کر رہا تھا، جب پکڑا گیا تو اس کے بعد بالکل الگ اس کی ٹون ہو چکی تھی. یہی حالت پاکستان نے جب حملہ کیا ہے تو اس کے بعد وہاں تھی. میں نے آپ سے گزشتہ ویڈیوز میں بھی کہا تھا، وار از ریئلی اے سیریس بزنس. ہم حملہ کریں گے تو کیا وہ چھوڑ دیں گے؟ وہ بھی حملہ کریں گے. وہ حملہ کریں گے تو کیا ہم نے چھوڑ دیا؟ ہم نے حملہ کیا تو جواب دیں گے.
वहां जाएंगे, मारेंगे, वहां से हमला होगा, जवाब देंगे, रोकेंगे और तैयार हैं, इस सिचुएशन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने ये बताया था। तो ये तैयारी जो है वो बहुत भरपूर अंदाज में नजर आई है। ये जो लिस्ट है बोलारी की, हैदराबाद की, गुजरात की, कराची में मलीर की, इसके अलावा कुछ मजीद इलाकों की, ये लिस्ट हमारे सामने आ रही है। और इस लिस्ट के बाद हमें ये अंदाजा हो रहा है कि जाहिर है जब हमने वहां जाकर वहां कुछ बड़ी तादाद में साइट्स को हिट किया है, वहां हमने उनका जो ग्रिड है उसको हैक किया है, उनकी वेबसाइट्स को हैक किया, उनके सिस्टम्स को हैक किया है और हमने उनको हर फ्रंट पे मार मारी है, तो फिर वो उठेंगे और उठकर वापस हमला करेंगे। ये होना था। पाकिस्तान ने ये तय कर लिया था, ये देख लिया था कि ये होगा और पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार है। जंग है तो अब फिर जंग है, मरेंगे या मारेंगे। और हम तो ये यकीन रखते हैं कि हम बच गए तो गाजी, हम जान से गए तो हम शहीद, तुम जिंदा भी कुत्ते, तुम मुर्दा भी कुत्ते। ये तो हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो लड़ाई के लिए तैयार। अब नरेंद्र मोदी के यहाँ जो राजनाथ सिंह बैठा, नरेंद्र मोदी बैठा, फिर उसके बाद अजीत डोवल बैठा और वहां पर कुछ और लोग बैठे और उन्होंने बैठ के एक मीटिंग करके ये तय किया कि पाकिस्तान की जानिब से अगला जो भी एक्शन होगा, वो कहते हैं एनी टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इंडिया ये नॉर्मल बनाना चाहता था, पहले भी इनका ये इरादा था कि ये पाकिस्तान पे हमला करना, पाकिस्तान में आके मार के जाना, इसको ये नॉर्मल बनाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा था ये नहीं होगा, क्योंकि ना आप इसराइल हैं ना हम फलस्तीन हैं। जब मैं ये बात करता हूँ ना नाम फलस्तीन है, तो जाहिर है कि तकलीफ होती है, इसलिए कि जब हम इस कदर ज़बरदस्त मिलिट्री माइट रखते हैं, हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, हम सबकी अपनी अफवाज हैं, हमारे वसाइल हैं, हमारे पास ताकत है और ये ताकत का मुजाहिरा हमने भारत को करके दिखाया है, तो हमें फ़लस्तीनियों के लिए बहुत भरपूर अंदाज में इसराइल को जवाब देना चाहिए था। वो जवाब इस्लामी मुल्कों ने, पाकिस्तान ने, बाकी इस्लामी ममालिक ने नहीं दिया। लेकिन ना हम गाज़ा हैं ना आप इसराइल हैं, तो ये हमें भारत को क्लियर ज़रूर करना था। पाकिस्तान ने किया, बहुत भरपूर अंदाज में किया है। वो बता रहे थे कि नूर खान एयरबेस तबाह हो गई, फिर उसके बाद जो मुरीद बेस है वो तबाह हो गई, शोरकोट बेस तबाह हो गई, भोलारी, जैकाबाद और उसके साथ गुजरात, खारियां, यहाँ तबाही मच गई है और न जाने क्या कुछ हो गया है। तो पाकिस्तानी उनकी भी सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करते हुए बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें नॉर्मल हैं, इंटैक्ट हैं। यहाँ जाहिर है कि जब बम गिरेगा तो नुकसान होगा, लेकिन जिस तरह की बातें भारतीय मीडिया पर पागलपन के साथ की जा रही हैं, वो बातें महज बातें हैं और पाकिस्तान इस जंग के लिए तैयार है। और फिर पाकिस्तान के पास अभी भारत को देने के लिए कई सरप्राइजेस, मजीद कई सरप्राइजेस मौजूद हैं जो भारत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत का बल्कि मुंह तोड़ देंगे। उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।